अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हर तरफ एक खातून है मरियम इकराम, उनके चर्चे हो रहे हैं। एक ऐसी खातून के जो कि टिकटॉकर हैं और उनको पीएमएलएन ने रिजर्व्ड सीट पर एमएनए बना दिया है। ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि क्योंकि रिजर्व्ड सीट जो है वो उन खवातीन के लिए रखी जाती है कि जो कानून साजी करेंगी। तो किस तरह से एक टिकटॉकर को समझा गया कि इस काबिल हैं कि वो कानून साजी कर सकती हैं, और टिकटॉकर भी वो जो कि इससे पहले बाकायदा तौर पे पीटीआई की एक सरगर्म कारकुन थी। पीटीआई का झंडा हाथ में लेके वो फिर रही थी, और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 9 मई के वाकयात हुए थे उनमें भी एटलीस्ट इनका हाथ अगर नहीं होगा तो ये एहतजाज करने के लिए बाहर जरूर निकली थी। यानी इनके हाथ में ये पीटीआई का झंडा आपको नजर आ रहा होगा। ये है मरियम इकराम, जो कि बहुत ही मशहूर टिकटॉकर है, फेमस टिकटॉकर है। इनकी एक वीडियो है जो कि इस वक्त आपके साथ चल रही है, जिस जिस दौरान ये टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं। ये इनकी कुछ पुरानी वीडियोस हैं मगर मरियम इकराम की। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी टिकटॉकर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी टिकटॉकर है, ये एक अच्छी अदाकारी कर सकती है, पर क्या ये अच्छी कानून साजी भी कर सकती हैं? किस बुनियाद पे इनको बनाया गया, एक तो मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। फिर कुछ वीडियोस मेरे पास हैं और भी इन्हीं खातून की, वो वीडियोस मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बात यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों, कुछ खबरें अहम भी देनी है आपको मैंने कि नई काबीना की तश्कील हो चुकी है। शहबाज शरीफ वजीर आजम ने नाम भिजवा दिए हैं। इस लिस्ट के अंदर वो नाम भी मौजूद हैं जो निगरान हुकूमत में थे। पस वाज़े हुआ, वो याद है हम जब बचपन में उर्दू का कोई मजमून लिखते थे तो आखिर में लिखते थे कि पस साबित हुआ। तो पस साबित ये हुआ कि निगरान सेटअप के दौरान जो मोहरे थे, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है मोहसिन नकवी साहब का, उनको बाकायदा तौर पे नवाजा गया। और सिर्फ नवाजा नहीं गया, अब तो उनके साथ ताल्लुक और राबते का भी एतराफ कर लिया गया। मेरे पास एक क्लिप है नून लीग के एक बहुत ही बड़े आदमी का, जिसने इस बात का एतराफ किया है कि जिस दौरान मोहसिन नकवी पंजाब के वजीर आला थे, उस दौरान हमारा उनसे एक रिश्ता कायम हुआ। या जो मोहसिन नकवी साहब का मोहसिन नकवी साहब 1.5 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। जब पंजाब में काम कर रहे थे वो हम सेंटर में थे, वो पंजाब में थे। इसका मतलब है मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो जुल्म ढाए हैं, वजीर आला के तौर पे मरियम साहिबा तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई कम नहीं की। जो जुल्म उन्होंने ढाए हैं और जो नौकरी उन्होंने दी है ऊपर ऊपर वालों की, वो भी शायद ही तारीख में कभी किसी ने दी हो। उस बुनियाद पर नून लीग वाले खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा इनसे एक ताल्लुक बन चुका है, हमारा इनसे रिश्ता बन चुका हुआ है। उस रिश्ते का भी मैं आपको सबूत दूंगा एक। फिर दोस्तों आपको जरा ये भी बताएंगे कि एक बहुत ही मारूफ सहाफी ने एक पेशगोई की है कि नून लीग का सफाया होने जा रहा है, खत्म। नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही खत्म हो गए ना, तारीख उनको भुला देगी बतौर सियासतदान, क्योंकि अब उनके अपने ही उनकी नैया डबोने के दर पे है। चंद और महीनों की बात है, शहबाज हुकूमत भी जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं और उन सहाफी की जुबानी बता रहा हूं। शहबाज हुकूमत भी जाएगी, नवाज शरीफ साहब का हमेशा के लिए सियासत से बिस्तर गोल हो जाएगा, पीछे रह जाएंगी मरियम नवाज। जब ऊपर वाली लॉट खाली हो जाएगी तो मरियम बेबी भी जो है उनकी उनकी सियासत भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये बड़ा एक छोटा सा टेन्योर है, और कहा यह जा रहा है कि जो चीजें रह जाएंगी वो दो, एक इमरान खान और पीपल्स पार्टी रह जाएंगी। ये दो एंटिटीज जो है वो रह जाएंगी। ये ऐसा होगा क्यों और ऐसा कैसे होगा, ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। आगाज करते हैं जनाब इन खातून से। इन खातून की आपने पीटीआई से मोहब्बत का इजहार देख लिया, झंडा पकड़े खड़ी थी। अब इमरान खान से नफरत का जो एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया, जिस बुनियाद पर इनको ये चीज मिली है, उसका मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूं, जरा ये क्लिप देखिए। वक्त उसका काम है आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर आप इस काबिल नहीं है, आप हमसे ये सवाल करें कि आपको कौन सिक्योरिटी देगा, आपकी हिफाजत कौन करेगा। अच्छा, ये देख लिया आपने इनकी नफरत जो है वो खान के लिए और खान के सपोर्टर्स के लिए इन खातून की आपने देख ली। अच्छा, खाली ये वजह नहीं है कि इनको एमएनए बनाया गया, इस तरह तो हर दूसरा टिकटॉकर यही काम कर रहा होगा। इमरान खान को गाली निकालेगा और रिजर्व सीट पे जो है वो खातून आ जाएगी। अच्छा, अब इनकी और भी कुछ ऐसी चीजें हैं। ये इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट जाके देखें तो एक गधा जो है वो भाग रहा है, उस गधे को इन्होंने इमरान खान से तशबीह दी है। फिर जनाब इन्होंने फजलुर रहमान साहब को आलू कहा है। फिर एक और इनका ट्वीट मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ पे
जो कि इन्होंने गालिबन 10 मार्च को किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 10 मार्च का ट्वीट है कि आज का सवाल, ये इमरान खान खुद चवले मारता है या वाकई नशई है। इस तरह की लैंग्वेज जो ये इस्तेमाल करती हैं, अब आप खुद सही से अंदाज़ा लगा लें कि ये असम्बली में जाके किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। ये है वो खातून जनाब टिकटॉकर के जो इससे पहले वेस्टर्न क्लोथिंग में आपको नज़र आ रही थी टिकटॉक बनाते हुए, अब इन्होंने ईस्टर्न क्लोथिंग की हुई है। ठीक है, वो इनकी चॉइस है जनाब। एक ट्वीट इन्होंने 14 घंटे पहले किया कि कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर PMLN और PM जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे रुकन कौमी असम्बली बनाया और आवाम की नुमाइंदगी का मौका दिया। एक आम कारकुन के लिए ये बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है। मैं पार्टी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ भाई और कौन जनाब ये वाला अता तारड़ भाई और अपनी बहन शिजा फातिमा ख्वाजा का भी बेहद शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी पुरखलूस रहनुमाई की और हर महल्ले पर साथ दिया। पार्टी क़यादत और आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए पूरी मेहनत, सलाहियत और जज्बे से काम करूँगी इंशाअल्लाह। खबर ये है, कहा यह जा रहा है कि अता तारड़ साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, शिजा फातिमा साहिबा ने इनको बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इनके लिए लॉबिंग किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या क़यादत ने इस बात की जांच पड़ताल की थी कि इनका कोई सियासी बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है। ये एक टिकटॉकर है, ठीक है, टिकटॉकर होना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगेन कोई ताल्लुक नहीं है इनका लेजिस्लेशन से। और एक बात मैंने पहले दिन भी आपको याद की थी कि मैं सिरे से इस रिजर्व्ड सीट वाले कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ। ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। ख़वातीन बाकायदा इलेक्ट होके आ रही हैं। अब तो हमारे यहाँ ख़वातीन माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रही हैं। आप ख़वातीन को रिजर्व्ड सीट क्यों दे रहे हो? आप क्यों कह रहे हो जनाब कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इलेक्शन लड़ सको, तो आओ तुम रिजर्व सीट पे कानून बनाने के लिए असम्बली में पहुंच जाओ। और हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को रिजर्व सीट्स दी जाती है, ऐसे नहीं। इससे बेहतर है आप ये सीट्स टेक्नोक्रेट्स के लिए रख लें। आप ये सीटें रखें माहिरीन के लिए, IT के माहिरीन को आप ये सीटें दें। आप ये इंडस्ट्री जो चलाना जानते हैं उनको ये सीट्स आप दें। ज़राअत से मुताल्लिक एक्सपर्ट्स को आप ये सीट्स से, ये रिजर्व्ड सीट सिर्फ खातून का, ये मुशर्रफ ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसने उस ज़माने में पीपल्स पार्टी को दूर रखना था इक़्तिदार से, लिहाजा उसने रिजर्व्ड सीट इंट्रोड्यूस करवा के नंबर्स पूरे किए थे। तो रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। लोग अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को नवाजना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स के लिए ये रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आपने इनकी वीडियोस देख ली हैं। ले जनाब, अब मैं आपको कुछ अहम चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम पेशगोई कर दी है नाजरीन। उस पेशगोई का मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ। वो पेशगोई क्या है? वो अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने एक पेशगोई की है कि अली अमीन गंडापुर को 9 मई के वाक़यात ने, चूँकि उनका नाम तो है, उस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़ के जो चीज़ नजम सेठी साहब ने जिसको एक्सप्लोर किया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन के एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। कि सबसे पहले तो 4 हलके खुलेंगे, ठीक है जनाब। उन 4 हलकों से नवाज शरीफ और ओन चौधरी जो है उनको हरवाया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हारे हुए हैं। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है। मैंने भी अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप तक ये बात पहुंचाई थी कि इनके जो फॉर्म 45 है उसमें बहुत बड़ा झोल है। लिहाजा जिस दिन तहकीकात हो गई, नवाज शरीफ अपना हल्का भी हारेंगे और चौधरी भी अपना हल्का हारेंगे। फिर आगे कहते हैं कि इस्लामाबाद की सीट भी नून लीग हार जाएगी, जबकि पेशावर वाली सीट नूर आलम के पास ही रहेगी। नवाज शरीफ को माइनस करने में एस्टैब्लिशमेंट के अलावा उनके घर के लोग भी शामिल हैं। नवाज शरीफ को पंजाब या वफाक में मदाखलत नहीं करने दी जाएगी। पंजाब और वफाक कौन चलाएगा ये बताने के अलावा नवाज शरीफ की लंदन वापसी का इशारा भी दिया गया है। और इससे पहले नजम सेठी साहब भी बता चुके हुए हैं कि इमरान खान बाहर आएगा, पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को कहा जाएगा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करो, बिलावल को सपोर्ट करो वजीर आजम के लिए। अब यहां इसके बाद रावी खामोश है। इमरान खान क्या करेगा वो किसी को नहीं कुछ पता, क्योंकि इमरान खान एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। इमरान खान को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो मना करेगा, हाँ करेगा या ना करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अलबत्ता ये इमरान खान को ऑफर नाजरीन दी जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात क्या मैंने आपको बताई कि हल्के खुलेंगे। और जब नाजरीन जब हल्के खुलेंगे तो फिर आपको पता है सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे फैसल वाडा ने एक और पेशगोई की है। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के हमलों में बरह रास्त मुलव्विस है, उनको 15 रमज़ान तक गिरफ्तार किया जाएगा। जो 9 मई हमलों में मुलव्विस है सबको गिरफ्तार किया जाएगा
और इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो नाजरीन, ये सिलसिला इस वक्त चल पड़ा हुआ है। देखना यह है कि जो इस वक्त बेरहमी का बाजार पंजाब हुकूमत ने गर्म किया हुआ है वो क्या रंग लाता है। मरकज के अंदर इनके लिए बहुत मुश्किलात है, बहुत ज्यादा कमजोर हुकूमत है। पीटीआई इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी के सहारे पे हुकूमत खड़ी हुई है। किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट उठा लेगी, सब कुछ इनका धड़ाम से गिर जाएगा। तब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।